हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास +1। जिन भी स्टूडेंट्स ने +1 में नॉन मेडिकल लिया है, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स या आर्ट्स विद मैथमेटिक्स लिया है, मैं उन सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीरज सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब ये +1 का जो मैथमेटिक्स है, ये क्लास 10th से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं? नंबर 1, पहली चीज़, अभी तक जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, वही स्टूडेंट अब +1 में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा इससे डर लगता था, उन लोगों ने इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया होगा। सो नंबर 1, अब ये आपका चूज किया हुआ सब्जेक्ट है। यू आर विलिंग टू डू इट, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट। सो दूसरी चीज, आप सभी को मालूम है, मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस, तो यहां पर भी वही चीज रहेगी। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलरिटी में रहेंगे, सो यू विल फाइंड इट मच मोर इजियर। तीसरी बात, अभी तक जब आप क्लास 10 तक मैथमेटिक्स करते थे, अलजेब्रा, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री अलग अलग होती थी आपके पास। अब आपके पास इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। कभी आप एल्जेब्रिक टर्म्स को ज्योमेट्रिकली देखेंगे, कभी ज्योमेट्रिकल चीजों को आप एल्जेब्रिकली देखेंगे। सो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं क्लास +1 के मैथमेटिक्स को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद चैप्टर नंबर 1, सेट्स। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, सेट्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ सेट। अ वेल डिफाइंड collection is called set. So दो चीजें हैं यहां पर। नंबर 1 is what is well defined and second is collection. Every set is a collection but every collection is not a set. collection का मतलब है कुछ चीजों को इकट्ठा करना। अब सभी कलेक्शंस सेट नहीं हैं, क्योंकि यहां पर स्पेशली लिखा हुआ जो भी कलेक्शंस वेल डिफाइंड होंगी वही सेट होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के अंदर हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं या जो चीजें यूनिवर्सली सच मानी गई हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। सो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये है वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें मालूम है पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं। बट इफ आई से ऑल वेरी गुड लुकिंग नंबर्स, अब किसी को कोई नंबर सुंदर लगेगा, किसी को कोई नंबर सुंदर लगेगा। सो इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सिमिलरली अगर हम क्लासरूम के अंदर आते हैं और बात करते हैं सेट ऑफ ऑल द बॉयज, सो एवरीबडी नोज बॉयज कौन कौन है इस क्लास के अंदर, वो सेट में आ जाएंगे। इफ आई से सेट ऑफ ऑल गुड बॉयज, बॉयज कैन बी गुड इन डिफरेंट फील्ड्स, some may be good in studies, some may be good in sports, some may be good in music. So we cannot decide who all are good students. So यहां पर ये जो गुड या सच बोलने वाले या आपको कहा जाए ईमानदार, इन चीजों की हमारे पास डेफिनेशंस नहीं हैं, तो इन चीजों को हम सेट के तौर पर नहीं लिखेंगे। I'll give you, when we'll start up with exercise 1.1, we will see such examples। कौन कौन से well defined collections हैं उन्हें सेट कहेंगे, और जो well defined collections नहीं होंगे उनको सेट नहीं कहेंगे। चलिए बात करते हैं नोटेशन फॉर सेट्स की। कैपिटल N अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 so on। Z, capital Z represents set of integers। set of integers, set of integers means ये जो नंबर लाइन है, यहां 0 या नेगेटिव, इधर पॉजिटिव एंड सो ऑन। Q, set of rational numbers। set of rational numbers मतलब a number which can be written in the form of P by Q, where P and Q both are co-prime integers and Q is not equal to 0। and then R, set of real numbers। set of real numbers
रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यानी रैशनल और इररेशनल्स को इकट्ठा किया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी रियल और इमेजिनरी नंबर्स को ज्वाइन करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के बारे में चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स। तो अभी इसका काम आपके पास नहीं आएगा, तो यहीं तक आप डील करेंगे। बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। दो किस्म से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल के तौर पर, यानी नंबर्स जैसे यहां पर हमने लिखा है a इज इक्वल टू। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप स्मॉल लेटर्स, यानी अगर कभी आपको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना पड़े तो स्मॉल लेटर्स लेंगे। इसको बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। उससे अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कुछ लैंग्वेज के तौर पर, भाषा के तौर पर इसको लिखना सेट बिल्डर, यानी सेट को बनाने वाले तरीके को लिखना, बिल्ड करने वाले तरीके से लिखना। इसके अंदर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू x। ये दो डॉट्स का मतलब है सच दैट x, ये इस तरह, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यही बात हमने यहां पर दूसरे तरीके से लिखी है। तो ये दो तरीके हो गए आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के। अब बात करेंगे किस किस तरीके के सेट्स हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, यानी 20, 50, 100, 200, 500, यानी जिनका हमें नंबर मालूम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ना मालूम हो, इनफाइनाइट हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। नाम से समझ में आता है सिंगल मतलब जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट, यानी खाली, नल सेट, वॉइड सेट। ये एक ही चीज के कई नाम हैं, यानी जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है सिंबल फाई। मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के दिखाया आपको। फाई ये इसकी शेप है, या दोनों करली ब्रैकेट्स, क्लोज्ड करली ब्रैकेट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट को। इक्वल सेट्स, ऐसे दो सेट्स को हम इक्वल कह सकते हैं जिसके अंदर दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4 एंड 9, और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 9 एंड 3। सो विल से दैट ए इज इक्वल टू बी। एक और खास बात यहां पे याद रखने की है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट कई बार लिखा हुआ है, सो वी विल कंसिडर दैट एज अ सिंगल एलिमेंट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए आपको दिया हुआ है 3, 3, 4, 4, 9, तो इसका मतलब है इसके पास केवल 3 ही एलिमेंट हैं, 3, 4 एंड 9। सो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स को हम यहां पर अभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको एक सिंगल एलिमेंट लेकर चलते हैं। अगली बात है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। कार्डिनल नंबर का मतलब है कि उसके अंदर, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a, यानी a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर आप गौर कर सकते हैं 1, 2, 3, विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ही सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो जो कार्डिनल नंबर है इन दोनों सेट्स का वो सेम है, कई जगह पर डिफरेंट हो सकता है। हमें तो इस बात से मतलब है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। जिन दो सेट के कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों, उन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर। अगर सेट है तब भी बताना है आपको कि क्यों आपने कहा ये सेट है, और अगर आपको लगता है इट इज नॉट अ सेट तब भी आपको बताना पड़ेगा व्हाई इट इज नॉट अ सेट। सो फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का सेट, साल के अंदर जितने भी महीने जे से शुरू होते हैं उनका सेट। अब इसके अंदर फिक्स है आपके पास कि कौन कौन सा इसमें मंथ आएंगे, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। सो this is well defined collection, so it is a set. Next is the collection of 10 most talented writers of India. अब सभी के ओपिनियन में टैलेंटेड अलग अलग हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के ओपिनियन में कोई और टैलेंटेड है, किसी के ओपिनियन में कोई और टैलेंटेड है, तो this collection is not well defined, so this is not a set. थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब यहां पर भी ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई किसी बैट्समैन को बेस्ट कह सकता है, कोई किसी को। सो इसलिए यहां पर भी आप ये लिखेंगे दैट ओपिनियंस मे बी डिफरेंट, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज नॉट अ सेट। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सभी बॉयज का सेट, दैट इज वेल डिफाइंड। आप अपनी क्लास के अंदर सभी बॉयज को जानते हैं, कौन कौन बॉयज हैं, so this is a well defined. So first part, yes, this is a set. Second part, no. Third part, no. Fourth part, yes. अब चलते हैं पार्ट 5 पे। ये कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से नीचे वाले सभी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल क्लैरिटी से बताई हुई है, दैट इज वेल डिफाइंड डेफिनेशन, so this is also a set. Sixth, the collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। अब एक राइटर ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी, हमें मालूम है नोवेल इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड थिंग, किस चीज को नोवेल कहा जाता है, सो दिस इज ऑल्सो अ सेट, यस। सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हमें यह भी मालूम है कि इवन इंटीजर्स कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, दैट इज ऑल्सो अ सेट। एट्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, पक्की बात है वो भी वेल डिफाइंड होंगे कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन हमें बिल्कुल पता चलेगा, सो दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। नाइन्थ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब यहां पे बात आ जाती है डेंजरस, एवरीबडीज ओपिनियन विल बी डिफरेंट, किसी के लिए सांप हो गया डेंजरस, किसी के लिए शेर हो गया, और कई लोगों के लिए तो इवन छिपकली भी डेंजरस होती है। सो यू कैन नॉट से दैट दिस इज ए सेट, सो यू विल से नो, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन फॉलो मी on Facebook also, you can follow me on YouTube also. If you find any kind of difficulty, if you are not able to understand any concept, please do mention in the comment. Thank you.